नमस्कार, दमदार 10 के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। आज दमदार 10 में बात होगी सुपर पावर अमेरिका और भारत के संबंधों की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के दौरे पर हैं। इस दौरे से निकले मैसेज को अगर चीन ने सही तरीके से समझा तो आज चीन को नींद नहीं आएगी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने आज तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रतिनिधि से दिल्ली में मुलाकात की, लेकिन यह तो महज शुरुआत थी। भारत और अमेरिका के संबंधों को इस दौरे से जो मजबूती मिली है, उसमें भी चीन से लेकर तालिबान तक सबके लिए संदेश छुपा है। और क्या कुछ है वो संदेश जिसका आने वाले वक्त में बड़ा असर दिखने जा रहा है, व्यापक असर दिखने जा रहा है। न्यूज नेशन आज अपने स्पेशल कवरेज के जरिए आपको यही बताने की कोशिश करेगा। आज दमदार 10 में भारत अमेरिकी संबंधों की पूरी पड़ताल करेंगे और बताएंगे आपको कि आखिर क्यों अमेरिकी विदेश मंत्री ने दोनों देशों के रिश्ते को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक रिश्ता करार दिया है। तो भारत आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन का फोकस किन बातों पर था, मतलब यह कि उनके भारत दौरे का एजेंडा क्या था, क्योंकि ट्रंप प्रशासन के बाद अमेरिका में जो बाइडेन की नई सरकार आई है और इस सरकार के विदेश मंत्री का यह पहला भारत दौरा है। जाहिर है आज के एजेंडे से काफी हद तक यह साफ होगा कि अगले 4 साल के दौरान भारत और अमेरिका के रिश्ते किस तरफ जाने वाले हैं। इसीलिए आज जिन मुद्दों को लेकर दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत हुई है, उसे आपके लिए समझना बेहद जरूरी है। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दरअसल में वो कौन से मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरी चर्चा होती नजर आई है। सबसे पहला जो एजेंडा रहा है, वो एजेंडा क्या रहा है, जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी एक बार बताते हैं। और देखिए जरा ग्राफिक्स के जरिए अगर आप समझेंगे इस स्थिति को, तो कुल मिलाकर ये 3 बड़े शब्द हैं या कहिए बड़े क्षेत्र हैं जिसके इर्द गिर्द चर्चा हुई है अमेरिका के साथ। चीन, तालिबान, अफगानिस्तान और कोविड नियंत्रण, ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हुई है अमेरिका के विदेश मंत्री की भारत के विदेश मंत्री के साथ। और इस चर्चा का मतलब क्या है, यह हम आपको बता दें, जरा शब्दों के जरिए समझिए। इस बातचीत में 28 बार अफगानिस्तान शब्द का जिक्र किया गया है। इस चर्चा के दरमियान 5 बार तालिबान शब्द का जिक्र होता है, यानी कुल मिलाकर 33 बार अफगानिस्तान और तालिबान का जिक्र होता है आज की इस बातचीत में। आतंकवाद, यानी सीधे तौर पर अफगानिस्तान या कहिए पाकिस्तान से जुड़ा शब्द आतंकवाद, जिसका 4 बार जिक्र होता है। क्वाड जो एक बड़ी ताकत के तौर पर उभर रहा है, सीधी चुनौती दे रहा है चीन को, उस क्वाड शब्द का इस्तेमाल होता है 9 बार इस बातचीत में। इंडो पैसिफिक, भारत की ताकत, भारत का क्षेत्र, इसका 7 बार इस्तेमाल किया जाता है। समुद्री सुरक्षा जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को एक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है चीन के लिहाज से भी, इसका 3 बार इस्तेमाल होता है। कोविड जो एक बड़ा एजेंडा रहा है अमेरिका के विदेश मंत्री का इस भारत दौरे के दरमियान, उसका 9 बार जिक्र होता है। और कोविड से यानी कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन, इसका 5 बार इस्तेमाल होता है। तो कुल मिलाकर अगर आप विदेश मंत्री के भारत दौरे को समझें तो ये शब्द हैं या ये मुद्दे हैं जिनके जरिए आप मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि इस मुलाकात का मतलब क्या है और वो कौन से मुद्दे हैं जिनके इर्द गिर्द ये दौरा रहने जा रहा है। अब ये समझिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच मुलाकात के बाद जब दोनों नेता प्रेस के सामने आए, जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया, पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए, तो 37 मिनट के इस पूरे संवाद में किन शब्दों का कितनी बार जिक्र हुआ, ये हमने आपको बताया। ये आपको बताते हैं। इसके साथ ही साथ आप आसानी से ये समझ रहे होंगे कि दोनों नेताओं के बैठक में वो कौन से मुद्दे थे, वो कौन सा एजेंडा था जो सबसे ज्यादा हावी होता नजर आया। जरा आपको आंकड़ों के जरिए भी हम एक बार चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरीके से स्थितियां बदली हैं भारत और अमेरिका के बीच में, किस तरीके से एक मजबूत साझेदार के तौर पर दुनिया की 2 बड़ी ताकत आई हैं, ये हम आपको बताते हैं। ये दरअसल में रोमियो हेलीकॉप्टर की बात हो, अपाचे हेलीकॉप्टर की बात हो या फिर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की बात हो, इसके साथ साथ मामला सिर्फ यहीं तक नहीं समझता है। जब बात भारत और अमेरिका की होती है, यहां पर एंटी शिप हार्पून मिसाइल की बात होती है, चिनूक हेलीकॉप्टर की बात होती है और ग्लोब मास्टर की बात होती है। ये तमाम वो रक्षा सौदे हैं जो लगातार अमेरिका के साथ किए जा रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच सामरिक मोर्चे पर दोनों देशों को ये साथ लाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर रक्षा के मोर्चे पर इस तरीके से एक के बाद एक समझौते होते हैं, याद कीजिए बीता साल 25 फरवरी जब अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर थे और तब रक्षा मोर्चे पर अब तक के सबसे बड़े समझौतों में से एक समझौते पर मोहर लगती है। उसी से यह संदेश चला जाता है कि हम दोनों किस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा क्यों हुई, इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। पहले आपको भारत और अमेरिका
दोनों देशों के विदेश मंत्रियों का बयान सुनवाते हैं। Regarding Afghanistan, it is essential that peace negotiations are taken seriously by all parties. The world wishes to see an independent, sovereign, democratic and stable Afghanistan at peace with itself and with its neighbors. Afghanistan must neither be home to terrorism nor a source of refugees. On the other side of India, the Indo-Pacific presents a different set of challenges to stability, growth and prosperity. Under the aegis of the Quad framework, we are engaged on maritime security, HADR, counter-terrorism, connectivity and infrastructure, cyber and digital concerns. And President Biden feels a deep personal commitment to making our friendship with India as strong and as effective as it can be. We believe this partnership will be critical for delivering stability and prosperity in the Indo-Pacific region and beyond, and for showing the world how democracies can deliver for their people. We remember with gratitude, and we will not soon forget, the aid and assistance that India provided to us in the early days of COVID-19 when our hospitals were overwhelmed early in the pandemic. तो देखिए, जिस वक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर दिल्ली से अमेरिकी विदेश मंत्री सीधे सीधे चीन को संदेश दे रहे थे, ठीक उसी वक्त अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन सिंगापुर में थे। सिंगापुर की धरती से अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा चाइनीज एग्रेशन टू इंडिया, मतलब यह कि चीन भारत के खिलाफ आक्रामकता दिखा रहा है, जो ठीक नहीं है। यह चीन को अमेरिका का साफ संदेश है कि उसकी दादागिरी नहीं चलेगी। और यह समझना होगा आपको और हमें कि यह संदेश कोई और नहीं बल्कि दुनिया की सुपर पावर, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की तरफ से दिया गया है। बताया गया है कि चीन जो कुछ कर रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मतलब दिल्ली में दौरा अमेरिकी विदेश मंत्री का हो रहा था, लेकिन अमेरिकी रक्षा मंत्री भारत के सपोर्ट में, भारत के पक्ष में सिंगापुर से भी चीन को सीधे चेतावनी दे रहे थे। इस घटनाक्रम से आप यह भी समझ सकते हैं कि भारत अभी अमेरिका के लिए कितनी अहमियत रखता है और भारत आज के दौर में अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को किस लेवल पर आगे लेकर जा रहा है। इसके लिए आपको अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का एक और बयान जरूर सुनना चाहिए। इसे सुनकर जहां हर हिंदुस्तानी को नाज होगा, तो वहीं चीन की नींद जरूर उड़ जाएगी। There are few relationships in the world that are more vital than the one between the United States and India. We are two of the world's leading democracies, and our diversity fuels our national strength. अब सवाल यह है कि अमेरिका के लिए भारत इतनी अहमियत रखता क्यों है? जो उसके विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि दुनिया में कुछ ही संबंध ऐसे हैं जो भारत और अमेरिका की दोस्ती से ज्यादा अहम है। इसकी वजह भी आपको समझनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर अमेरिका किसी के लिए ऐसी बात नहीं कहता है। ऐसी बात कहने के पीछे की वजह क्या है वो समझिए। आपको याद होगा, जैसा हमने बताया, बीते साल 25 फरवरी को जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में थे, तब पीएम मोदी के साथ मुलाकात में दोनों देशों के बीच एक बड़े रक्षा सौदे पर दस्तखत हुआ था। यह रक्षा सौदा छोटा मोटा नहीं, करीब $3 अरब का था, जिसके तहत अमेरिका से भारत को क्या कुछ मिलने जा रहा था, यह हम आपको जरा फटाफट एक बार बता देते हैं। देखिए, उस रक्षा सौदे के बाद भारत की ताकत, सैन्य ताकत किस तरीके से बढ़ रही है, यह आप इस ग्राफिक के जरिए समझ सकते हैं। बात चाहे रोमियो हेलीकॉप्टर की हो, अपाचे हेलीकॉप्टर की हो, या फिर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट की हो। और ये बीते कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सौदों में किस तरीके की मजबूती मिली है, किस तरीके के समझौते हुए हैं और कैसे भारत की सैन्य ताकत बढ़ रही है, जिससे सीधे चुनौती चीन को भारत दे रहा है, यह आप समझ सकते हैं। एंटी शिप हार्पून मिसाइल, चिनूक हेलीकॉप्टर और ग्लोब मास्टर भी इसी में जुड़ते हैं। तो सुरक्षा के मोर्चे पर जिस तरीके की साझेदारी भारत और अमेरिका के बीच में पिछले कुछ सालों में देखने को मिली है, वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। और यही वो साझेदारी है जिससे चीन की मुश्किलें ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। लगातार इस तरीके के समझौतों के जरिए अमेरिका चीन को संदेश दे रहा है कि भारत के साथ चीन नहीं बल्कि अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। और इसी तरीके के बयान भी लगातार सामने आ रहे हैं। आज के जॉइंट स्टेटमेंट में भी अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की साझेदारी अहम है। इस बयान का सीधा और साफ इशारा चीन की ओर था। इस सब के अलावा अमेरिका और भारत के बीच का जो व्यापार है, यानी इकोनॉमी के मोर्चे पर, आर्थिक मोर्चे पर जो कुछ हो रहा है, वो भी अमेरिका के लिए
काफी अहमियत रखता है। कैसे वो अहमियत रखता है ये भी हम आपको जरा बता दें। 2020-21 में भारत और अमेरिका के बीच का जो कुल कारोबार है वो 80 अरब डॉलर का हुआ, लेकिन इसमें किस तरीके की हिस्सेदारी है वो हम आपको बता दें। 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के आंकड़े हैं जिसमें आप देखें कि भारत ने जो आयात किया है अमेरिका से वो तकरीबन 51 अरब डॉलर का है, लेकिन भारत ने जो निर्यात किया है अमेरिका को वो निर्यात का आंकड़ा आप देखिए वो 28 अरब डॉलर का है। ये हो सकता है कि आयात और निर्यात में बड़ा अंतर हो, लेकिन बीते वर्षों में ये आंकड़ा लगातार बेहतर होता जा रहा है। भारत के लिहाज से जो ट्रेड डेफिसिट का आंकड़ा है, अंतर है, वो लगातार कम होता जा रहा है और भारत और अमेरिका एक बड़े कारोबारी, एक बड़े साझेदारी के तौर पर उभरते नजर आ रहे हैं आर्थिक मोर्चे पर। मौजूदा परिस्थिति में भारत और अमेरिका विकास के मोर्चे पर पार्टनर की भूमिका है, लेकिन इसके उलट अमेरिका और चीन एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं और दौड़ है नंबर 1 बनने की। दोनों देशों के बीच हालात शीत युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, उस स्तर पर जाते दिख रहे हैं। दुनिया का चौधरी बनने की चाहत लिए चीन बहुत तेजी से अमेरिका को ओवरटेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ मोर्चों पर तो उसने अमेरिका को पीछे छोड़ भी दिया है। और वो कौन से मोर्चे हैं जहां पर चीन अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है या फिर अमेरिका को पीछे छोड़ने जा रहा है, ये हम आपको बताते हैं। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, जीडीपी 2021 का आंकड़ा है आपके सामने। अमेरिका की जो जीडीपी है वो 22 ट्रिलियन डॉलर की है, लगभग 22 ट्रिलियन डॉलर की है। वहीं चीन की जीडीपी 16 ट्रिलियन डॉलर की है, यानी कुल मिलाकर 6 ट्रिलियन डॉलर का अंतर है 2021 में अमेरिका और चीन की इकोनॉमी में। लेकिन ये हालात किस तरीके से बदल सकते हैं आने वाले वक्त में, ये देखिए। आईएमएफ का अनुमान है 2026 का अमेरिका की जीडीपी रहेगी 27 ट्रिलियन की, जबकि ये आंकड़ा आपको थोड़ा सा चौंकाएगा। चीन की इकोनॉमी बढ़कर 24 ट्रिलियन की हो जाएगी, यानी कुल मिलाकर अगले 2 से 3 साल में, 4 साल में जो जीडीपी का अंतर है वो बमुश्किल 3 ट्रिलियन का रह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ 2028 में यानी 2026 के सिर्फ 2 साल के बाद अगर यही मौजूदा विकास दर रहती है दोनों मुल्कों की, तो दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी चीन की होगी, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके लिए चीन को इंतजार 2028 का करना है। जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है उसके मुताबिक आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन की, यानी कुल मिलाकर अगले 5 साल में आईएमएफ के अनुमान के मुताबिक भी चीन अमेरिका के पास होगा। 2028 में चीन दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति होगा। जाहिर है आने वाले 1 दशक में अमेरिका को चीन से आर्थिक मोर्चे पर बड़ी चुनौती मिलने जा रही है, और किस तरीके की बड़ी चुनौती है यह भी हम आपको बता दें। अमेरिका को चीन से आर्थिक मोर्चे पर नंबर 1 की कुर्सी छीनने का डर साफ दिख रहा है। इकोनॉमिक फ्रंट पर चीन की सरपट रेस की झलक उसकी कंपनियों पर साफ दिख रही है। दुनिया में अगर किसी भी देश की आर्थिक शक्ति को समझना है आपको, तो उसका एक पैरामीटर यह भी है कि उस देश की कितनी कंपनियों ने फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में जगह बनाई है, और वहां पर चीन किस तरीके से है, ये आंकड़े आपके सामने। फॉर्च्यून 500 की ये दौड़ है, और यहां देखिए आप आंकड़ों के मुताबिक चीन की 124 कंपनियां हैं, जबकि अमेरिका पीछे है। अमेरिका की केवल 121 कंपनियां हैं। और ये बदलाव किस तरीके से हुआ है, कितना वक्त लगा चीन को इस मुकाम को हासिल करने में, ये आप समझिए। 2011 ये हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं अभी का। 2011 में सिर्फ 69 चीनी कंपनियां थी जो फॉर्च्यून 500 में थी, लेकिन अब की स्थिति अगर आप देखेंगे तो वो 69 से बढ़कर 124 हो चुकी हैं, या कहिए लगभग दुगनी हो चुकी हैं बीते 10 साल में। और ये किस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं वो भी हम आपको बता दें। 1990 में यानी लगभग 20 साल पीछे और अगर आप जाते हैं तो इस फॉर्च्यून 500 में चीन की एक भी कंपनी शामिल नहीं थी। किस तरीके से चीन लगातार आगे बढ़ रहा है आर्थिक मोर्चे पर, ये आप इस लिस्ट के जरिए समझ सकते हैं। कुल मिलाकर आर्थिक मोर्चे पर चीन की लंबी छलांग अनायास ही सामने नहीं आई है। पेटेंट हो या फिर 5G तकनीक का मामला, इन दोनों फ्रंट पर चीन अमेरिका को पहले ही पीछे छोड़ चुका है। और किस तरीके से पीछे छोड़ चुका है जरा आंकड़ों के जरिए हम आपको बताते हैं। देखिए पेटेंट का नया चौधरी किस तरीके से चीन बन रहा है। ये चीन के आंकड़े आपके सामने 58,990 पेटेंट के साथ चीन नंबर 1 पर है। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सुपर पावर है, वो 57,840 के साथ दूसरे नंबर पर है, और जापान 52,660 के साथ तीसरे नंबर पर। लेकिन ये जो चीन के पेटेंट हैं ये हल्दी, नमक, जीरा इस तरीके के पेटेंट नहीं है, ये भी आपको समझना जरूरी है। 5G टेक्नोलॉजी में चीन ने सबसे ज्यादा पेटेंट कराए हैं। साइंटिफिक पब्लिकेशन में चीन अमेरिका से आगे निकल चुका है। ये आंकड़ा 2019 का है, यानी कुल मिलाकर यह समझना आपको बेहद जरूरी है कि चीन उस मोर्चे पर पेटेंट पर आगे बढ़ रहा है जो आने वाले वक्त के लिहाज से हैं, जो अगले 5 साल नहीं बल्कि अगले 20 साल, 30 साल, 40 साल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। और उन मोर्चों पर इस वक्त चीन लगातार आगे बढ़ रहा है।
तो आपने समझा कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते किस लिहाज से मजबूत हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, चीन की मुश्किलें किस लिहाज से बढ़ रही हैं, लेकिन चीन चुनौती भी किस मोर्चे पर दे रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बर्बादी के सैलाब ने कई जिंदगियां छीन ली। बादल फटने से ऐसा सैलाब आया कि कई लोग सोते सोते ही मौत के मुंह में समा गए। कई परिवारों में मातम पसर गया। आप सबको मैं हिदायत दे रहा हूं कि यहाँ से निकल के सेफ एरियाज में चले जाएं। आसमान से बरसी जानलेवा आफत, हाहाकार मचाती लहरों में कई कारें बही। पानी के तेज बहाव में आशियाने तबाह हो गए। गांव के तमाम घरों में सैलाब का पानी घुस गया। बड़े बड़े पेड़ पानी के प्रहार को झेल नहीं सके और जमींदोज हो गए। बाढ़ से बर्बादी की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की हैं, जहां बादल फटा और चंद मिनटों में तबाही का मंजर पसर गया। आसमान से आफत बरसने के बाद किश्तवाड़ इलाका कुदरत के कहर से कराह रहा है। होजर गांव में चारों तरफ बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। हर तरफ सैलाब का शोर है। उफनती दरिया दहशत पैदा कर रही है। सैलाब से तबाही की तस्वीरें बेहद भयावह हैं। अचानक आई बाढ़ ने लोगों को संभलने का मौका भी नहीं दिया। घर सैलाब में बह गए और सोते सोते ही कई लोग आसमान से बरसती आफत के शिकार बन गए। किश्तवाड़ के जिस इलाके में बादल फटा वो बेहद ही दुर्गम इलाका है, लेकिन फौरन ही सेना और एनडीआरएफ की टीम मोर्चा संभाल चुकी थी और बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बादल फटने से आए सैलाब में अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। ये जो पति बाग के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उन सबको हिदायत दी जाती है कि जो हमारा ये जो बोट नाला है ये पुल के पास वहाँ पर वाटर लेवल सडनली इंक्रीज हो गया है। आप सबको मैं हिदायत दे रहा हूँ कि यहाँ से निकल के सेफर एरियाज में चले जाएं ताकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जैसे वाटर लेवल डाउन हो जाएगा हम आपको बता देंगे। अपने बच्चे जो भी है जैसे आप जाना चाहते हैं आप बराबर चले जाए, मट्टी वाली साइड चले जाए, बस सेफर एरिया में चले जाए। अगर यहाँ पे कोई यात्री है इसके घर में रुका हुआ है उसको भी हिदायत दी जाती है कि आप भी ऊपर चले जाएं। वहीं बादल फटने के बाद चिनाब नदी उफान पर है। ये डोडा की तस्वीरें हैं, जहां नदी का पानी पुल के करीब तक पहुंच गया और नदी किनारे जमीन का कटान शुरू हो गया। कई रास्ते भी सैलाब की तेज बहाव में बह गए, नामो निशान तक मिट गया। जम्मू के अखनूर इलाके में भी चिनाब नदी का विकराल रूप जरा रहा है। यहाँ नदी का पानी तट पर बने मंदिरों में घुस चुका है। करीब 12 गांव पर बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम नदी किनारे लोगों को अलर्ट कर रही है। जम्मू के किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में बड़ा हादसा हुआ है और बादल फटने से वहां पर 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 19 लोग जो हैं वो अभी भी वहां पर मिसिंग है और 12 लोगों को वहां पर बचाया गया है। लेकिन जो बादल फटा है उसके बाद चिनाब नदी जो है वो काफी उफान पे यहाँ पर आ गई है और अब ये जो पानी है वो जम्मू का जो अखनूर इलाका पड़ता है वहां पर भी काफी बढ़ गया है। और चलिए, राज कुंद्रा के अश्लील कांड पर सबसे बड़ा खुलासा भी आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मुझे एक फुटेज बताइए ना जो पोर्नोग्राफी कंटेंट कहलाता है। यहाँ अंदाजे में बात हो रही है, ऐप को हटा दिया गया, ये हटा, मुझे एक फुटेज तो बताइए।